यह कार्यक्रम, यह मास गैदरिंग इसलिए बुलाई गई है कि आपको एक नए अधिकार के बारे में जानकारी मिले। अभी तक तो जितनी पार्टियां आती थी, संगठन आते थे, वो सब ये कहते थे कि आप बोडोलैंड बनाओगे तो सुख मिलेगा। अब अरुणाचल प्रदेश बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना। आप पता लगाइए कि जो अलग प्रदेश बना है वहां सब राजा नहीं बन गए, वही झोपड़ी में पहले भी थे, आज भी झोपड़ी में ही है। कोई फर्क पड़ा नहीं है। नहीं विश्वास हो तो चले जाओ, थोड़ा सा झारखंड देखाओ, रांची में देख के आ जाओ, उत्तराखंड में देख के आओ। अलग प्रदेश बनता है तो नेताओं को एक हेलीकॉप्टर मिल जाता है घूमने के लिए, बस इतना फर्क पड़ता है। तो जो अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं, वो नेताओं को चिंता है कि अगर आसाम के 2 टुकड़े हो जाए तो 2 हेलीकॉप्टर मिलेगा, अभी 1 हेलीकॉप्टर मिलता है। ये नेताओं की चिंता है, ये पब्लिक की चिंता नहीं है। अलग बोडोलैंड बनाओ, ये कहते हैं कि डिवाइड आसाम 50-50, मतलब आधा आसाम को आधा आधा बांट दो। चलो बांट दो। हम कहते हैं डिवाइड दिस मीटिंग 50-50। अगर हम कहें कि ये जो मीटिंग हो रही है आधा आधा बांट दो, आधा इधर हो जाओ आधा इधर, बीच में एक गैलरी बना दो, तब भी मेरी बात वही रहेगी। मैं जो बोल रहा हूं आप एक गैलरी बीच में बना दो, आधा आधा 50-50 कर दो। मैं जो अब बोल रहा हूं तब भी वही बोलूंगा, और 50-50 करने के बाद आप वही सुनोगे जो अभी सुन रहे हो। फर्क कुछ पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? ये बोडोलैंड बनाने का, आसाम को बांटने का, इंडिया को बांटने का। कुछ लोग कहते हैं आसाम को अलग कंट्री बना दो। बन गया है बांग्लादेश अलग कंट्री, कीड़े मकोड़े की तरह सब मर रहे हैं। बना है कंट्री, जाके देखो जो कंट्री बन गए वहां क्या मिल रहा। हमारे जम्मू कश्मीर वाले मर रहे हैं और मार रहे हैं, कहते मेरे को कंट्री बना दो। हम तो कहते बना दो, देखो फिर कीड़े मकोड़े की तरह मरेंगे। बात यह है कि बीमारी गरीबी की है, और गरीबी की बीमारी की दवा है पैसा। पैसा मिलेगा तो गरीबी का इलाज होगा। ये देश बनाने से, प्रदेश बनाने से गरीबी का इलाज नहीं होगा, होगा नहीं। इसलिए यह जो जमात आप देख रहे हैं, यह जमात एक नई बात कर रही है। वो ये नहीं कह रही है कि डिवाइड आसाम 50-50, वो ये कह रही है कि डिवाइड खजाना 50-50, आधा आधा। ये जो दिल्ली का खजाना है, ये गुवाहाटी का खजाना है, ये पैसे में बंटवारा कर दो, आधा नेताओं का आधा पब्लिक का, आधा आधा कर दो। खजाना बांटने की बात चल रही है। और क्यों चल रही है? अभी तक तो कभी नहीं चली। आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि देश में जनता को पैसा बांटने की बात आ रही है, कि सरकार लोगों को बैंक में खाता खोले और पैसा दे, बिना काम के दे, बिना नौकरी के दे, फ्री में दे। अभी तो आपने कभी नहीं सुना। पहली बार ये बात क्यों आ रही है? ये बात इसलिए आ रही है कि अब पढ़े लिखे आदमी का काम कंप्यूटर कर रहा है। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, छोटा सा डब्बा, 1000 आदमी जो पहले सरकारी नौकरी पाता था और उसका परिवार चलता था, अब 1000 आदमी का काम एक कंप्यूटर पे एक आदमी अकेले अंगुलियां चला के कर ले रहा, अकेले। तो पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर ने खत्म कर दिया। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को अब नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे मोदी के बैठा लो, चाहे मोदी के नाना को बैठा लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। मोदी मियां भी आए थे तो बोले थे कि 5 करोड़ को नौकरी दूंगा, पता लगा 15 करोड़ की नौकरी खा गए इन 5 साल।
नौकरी नहीं मिल सकती। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बेचारे जो गड्ढा खोलते हैं, धान लगाते हैं, अनस्किल्ड मजदूर हैं, ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनका काम ट्रैक्टर खा गया, जेसीबी खा गई, बुलडोजर खा गया, इनका भी काम खत्म। आप हमारी ट्रेनिंग में आएंगे तो हम आपको अपनी ट्रेनिंग में पिक्चर दिखाएंगे, कैसी कैसी मशीनें दुनिया में आ गई हैं। अब तो ईंट बनाने की मशीन आ गई है, मछली मारने की मशीन आ गई है। एक मशीन से एक दिन में 5 टन मछली मार लेते हैं, अकेला एक आदमी। 5 टन मछली एक मशीन से चले जाते हैं समंदर में, और सारी मछलियां मशीन पे आ जाती हैं, और वो मशीन उठा उठा के डाल लेती है। धान लगाने की मशीन आ गई है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, थोड़े दिन में धान लगाएगी, अब आपको जूक नहीं काटेगी। धान लगाने की मशीन आ गई, हर काम मशीन कर रही है। इस दुनिया में कौन माई का लाल है? कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई नेता, कोई एमपी, कोई एमएलए, क्या मशीन हटा सकता है? पहले इस रोड पर तांगे चलते थे, घोड़ा तांगा, अभी दिखता है क्या? कहां गया तांगा? अब जीप चलती है, जीप, बस चलती है रोड पर। अब कोई मुख्यमंत्री, कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा जो बस हटा देगा, तांगा ला देगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? नहीं होगा। अगर नहीं होगा, अगर आदमी को काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा? जो अच्छा आदमी है वो जहर खा के मरेगा, और जो बुरा आदमी है बंदूक उठाएगा, मारेगा और मरेगा। यही होगा ना? तो आप क्या चाहते हैं कि देश के सारे यूथ बंदूक उठा लें? ऐसा चाहते हैं क्या? तो अगर यूथ, युवा, नई पीढ़ी के लोग बंदूक ना उठाएं, वो आसानी से जिए, तो हम क्या कहते हैं? इन सबसे समाज सेवा का काम कराओ। ये जो लोग शराब पीते हैं, उनके घर के सामने धरना लगाओ, और जब तक उनकी शराब न छूट जाए धरना खत्म मत करो। अब धरना इस बात के लिए होना चाहिए, और उस धरने में जितने आदमी जाएंगे सबको वेतन मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए। जितने लोग, ये जो समाज में गलतियां हैं, समाज की गलत परंपराएं हैं, महिलाओं को गुलाम बना के रखा गया है घरों में जानवरों की तरह, जितने गलत कस्टम हैं, जितने गलत परंपराएं हैं, उन बातों को खत्म करना अब आने वाली यूथ का, पीढ़ी का काम है। और सरकार का काम है कि जैसे सरकारी कर्मचारियों को वो वेतन देते हैं, उसी तरह देश के सारे वोटरों को वेतन दे, मिले, सैलरी मिले। अब काम हम देंगे, काम करिए समाज का, समाज सेवा करिए, सोशल वर्क करिए। पहले जमातें निकलती थी मुसलमानों में, अब तो शायद नहीं निकलती, बहुत पहले निकलती थी। जमात में लोग 10-10, 15-15 लोग जाते थे, गांव-गांव जाके मोहम्मद साहब का पाठ पढ़ाते थे, उनको ज्ञान देते थे। अब तो नहीं होता, लेकिन पहले होता था। वो जो काम था, अब वो काम दोबारा शुरू होना चाहिए। अब उसमें पाठ में नई बात जोड़नी चाहिए कि भाई शराब मत पियो, भाई महिलाओं को गुलाम मत बनाओ, भाई ये जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाओ, भाई प्रेम से रहो, भाई ये देश विदेश अलग करने का काम मत करो, भाई ये देश अलग करने से कोई फायदा नहीं है। ये पढ़ाने की बात है। अब की जो जमातें हैं वो नई पढ़ाई पढ़ाएंगे, लेकिन वो जो जमात निकलेगी उसका खर्चा कौन उठाएगा? उसका खर्च कौन उठाएगा? इसके लिए एक नई बात आई है कि अब देश में ये जो ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन, रोबोट, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े मिल, ये जो मशीनें काम कर रही हैं और मशीनों से कई खरब रुपया हर महीना पैदा हो रहा है, वो मशीनों की मेहनत का पैसा देश के सारे वोटरों में बांटने का कानून बना। मतलब काम करेगी मशीन, और काम करने से जो पैसा पैदा होगा वो कहां जाएगा? वोटर के खाते, ये देश के वोटरों के खाते में जाएगा।
इस तरीके से मशीन कपड़ा पैदा करेगी। देखो पहले अभी भी कुछ लोगों के यहां है, घर के सामने ये कपड़े बनाने वाली मशीन होती थी। अब वो जो दिन भर में आप एक गमछा बनाते थे, मशीन ने ऐसा गमछा एक दिन में 5000 गमछा बना देते एक, और एक आदमी अकेले। अब ये गमछा आपका बाजार में मिलेगा 200 रुपए का, और वो गमछा मशीन वाला कितने का मिलेगा? 50 रुपए। अब वो 50 रुपए का गमछा बिकेगा कि ये हमारी माँ हमारी बहनें ये जो बनाएगी ये गमछा बिकेगा, वो बिकेगा ना। और उसमें साबुन मारोगे चमक जाएगा, और ये गंदा हो गया तो चमकने वाला नहीं, तो गमछा वो बिकेगा। लेकिन अब वो अगर मशीन काम कर रही है, हम ये कह रहे हैं कि वो जो 50-50 रुपया से गमछा बिक रहा है, वो मशीन की कमाई देश के वोटरों में बांटा जाए। हम गलत बोल रहे हैं क्या? मशीन ने बेरोजगार बनाया कोकराझार के लोगों को, और मशीन की मेहनत से अमीर कौन बन गया? टाटा, बिरला, बंबई। मतलब कि मशीन की जो बुराई है वो आसाम में, और मशीन का जो माल है वो बंबई में। बात समझ में आ रही? हम ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली वाली सरकार आंख में कान में तेल डाल के सो क्यों रही है? आंखें बंद क्यों किए हुए हैं? जब लोग बर्बाद हो रहे हैं, पढ़ लिख के कोई काम नहीं मिल रहा है। आजकल तो माँ बाप कहते हैं अरे पढ़ाई मत करो, पढ़ के क्या कर लोगे, छोड़ो पढ़ाई। जो लोग पढ़ लिए वो क्या कर लिए? आजकल लोग पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है बच्चों को। वो कहते हैं स्कूटर बनाना सीख ले, घड़ी बनाना सीख ले, पढ़ाई मत कर। पढ़ाई छोड़ा देते हैं बचपन में। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में हमने ये कहा कि भाई मशीन का पैसा देश के वोटरों में बंटेगा। और दूसरी बात, ये जमीन से कोयला निकलता है, जमीन से सोना निकलता है, चांदी निकलता है, अभ्रक मैग्नीज निकलता है, समंदर से मछलियां निकलती हैं, जंगल से लकड़ियां निकलती हैं, और इन पर सरकार, दिल्ली की सरकार फटाफट नोट छापती है। ये नोट कहां जाती है? ये जो मछली समंदर में पैदा हुई तो क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाना पैदा किए हैं? नहीं किए ना। ये जो जंगल में पेड़ पैदा हुए हैं, लकड़ियां पैदा हुई हैं, वह फल पैदा हुआ है, दवाइयां पैदा हुई हैं, ये किसने पैदा किया? ये सब ऊपर वाले का है ना। तो ऊपर वाले ने जो दुनिया में पैदा किया, उससे दिल्ली वालों ने नोट छापी, और नोट छाप के कहां गई? कहां गई? नेताजी ने चुप्पी साध ली। नेताजी ने आंख मार मार के ले लिया, कहे तुम भी ले लो थोड़ा। हाँ, नेता लोगों ने दिल्ली में, गुवाहाटी में बांट लिया आपस में। अब ये जो फ्री का है, ये जो फ्री का लकड़ी का पैसा है, प्राकृतिक साधन है, हम कह रहे हैं तुम गणित लगाओ कितनी नोट छप रही है इस फ्री के पैसे में। वो फ्री में बांटो, वो फ्री में देश के लोगों में बांटो। मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं क्या भाई? ये लोग कहते हैं कि साहब ये बात तो आप जनता को सिखा रहे हो कि पैसा मांगो। अरे नेता एमपी बन रहा है, एमएलए बन रहा है, पैसे के लिए तो बन रहा है। अगर नेता एमपी बनता है पैसे के लिए, एमएलए बनता है पैसे के लिए, तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि आप भी वोट दो पैसे के लिए, पैसे के। और जो पार्टी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, उससे दुआ सलाम कर लो भाई, नमस्ते सलाम अलैकुम, जाओ जाओ नमस्ते कर लो। अगर वो कहता है कि गलत बात है तो बोल देना भरत गांधी जी दिल्ली से आए थे, हमसे बता के गए थे, उन्होंने तमाम दर्जनों किताब लिखी है, किताब पढ़ लो, इंटरनेट पर मोबाइल में देखो, हमारी सारी बात है। और नहीं, अगर इस देश में कोई माई का लाल है तो आके भरत गांधी से बहस करके जीत जाए, जीत के जाए। हमने ये बात आज के 15 साल पहले पार्लियामेंट में पेश किया दिल्ली में, और वहां 400 से ज्यादा एमपी तैयार हो गए। हमारा भाई सोनोवाल
जो आपका मुख्यमंत्री है वो भी हमारे साथ थे। ये भी कहते थे कि आसाम की जनता को पैसा चाहिए, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी ने कहा अगर तुमने पैसे की बात मुंह से निकाला तो कुर्सी से उतार दो, कुर्सी से नीचे। तो भाई जब तक दिल्ली में थे सोनोवाल जी तब तक बोलते थे कि आसाम की जनता को पैसा चाहिए, और जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से मुंह बंद। अब नहीं बोल रहे, वहां विरोध भी नहीं कर रहे हैं। अब ये स्थिति है, ये जनता को पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है कि जनता मांगती नहीं। बच्चा मांगता है, रोता है तो मां दूध देती है, और अगर बच्चा नहीं रोता तो मां दूध नहीं पिलाती। और आप लोग क्या मांगते हो? आप लोग मांगते हो मिट्टी का तेल, केरोसिन। केरोसिन चाहिए तो वो केरोसिन दे रहे हैं। वो आप कहते हैं चावल चाहिए, भात, तो वो भात दे रहे हैं। वो आप कहते हैं चीनी चाहिए, दे रहे हैं। आप कहते हैं वो रोड चाहिए तो रोड मिल रहा है। आप कहते हैं हॉस्पिटल चाहिए तो हॉस्पिटल मिल रही है। आप कहते हैं वो स्कूल चाहिए तो स्कूल मिल रहा है। और अभी इलेक्शन आ रहा है, आपको एक चीज बिना मांगे मिलेगी। वो क्या मिलेगी? शराब की थैली। अब छोटी छोटी थैली मिलेगी पाउच शराब पीने के लिए, कि शराब पी के बेहोश होके जाके अपना पैर काटने वाली पार्टी को बटन दबा के आ जाओ। अभी शराब मिलेगी, 500-500 रुपए भी घर घर मिलेंगे। ये क्यों मिलते हैं? इनको क्या कुत्ता काटे हुए है कि ये लोग आपको पैसा बांटते हैं? क्यों बांटते हैं? कभी सोचा आपने? बात यह है वो इसलिए बांटते हैं कि वो बस के ड्राइवर की सीट पे बैठे हैं। आप देश के हर वोटर की 2 बस होती है, आप भी 2 बस के मालिक हो, पता है? किसी को मालूम है यहां कोई बस का मालिक है? नहीं है। यहां हर आदमी बस का मालिक है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके बस का पैसा कोई और कमा रहा है। यहां देश के हर वोटर की 2 बस है। एक बस का नाम है आसाम की सरकार मिनी बस, और एक दिल्ली की डिलक्स बस। 2 बस है। ये 2 सरकार मतलब 2 बस। इस पर जो वोट देते हो, बटन दबाते हो, बटन का मतलब ड्राइवर को नौकरी दे रहे हो। और ड्राइवर कमाएगा 1 लाख रुपये महीना, और बस का मालिक कितना कमाएगा? कितना कमाएगा? धेला भी नहीं, टका भी नहीं। मतलब मालिक को 1 टका नहीं मिल रहा, और नौकर को, ड्राइवर को 1-1 लाख रुपया महीना। ये जुल्म है कि नहीं है? मालिक फटेहाल है और नौकर मालामाल है। ये क्यों है? क्योंकि आपको लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का असली अर्थ नहीं मालूम। ये जो लोकतंत्र है, यह जो देश है, ये एक कंपनी है। कंपनी जैसे कंपनी के शेयर होल्डर को हर महीना शेयर मिलता है, उसी तरह इस देश रूपी कंपनी का शेयर देश के हर वोटर को मिलना चाहिए। इसी का नाम रखा है वोटरशिप। इसी का नाम रखा है वोटरशिप। बात समझे? इसलिए कोई कहता है कि साहब पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो किसी ने चोरी किया है। पैसा नहीं है तो किसी ने चोरी किया है, और जिसने चोरी किया है तुम्हारी पुलिस क्या कर रही? पकड़े और पैसा निकाले। पैसा क्यों नहीं है? पैसा है, लेकिन गलती जनता की है। किसकी गलती है? जनता की ये गलती है कि अभी जब वोट पड़ेगा तो सारे मुसलमानों की मस्जिद में पंचायत होगी, अभी होगी, और एक मुसलमान मियां आएंगे दाढ़ी रखा के, वो बोले भाई अपनी जाति का मामला है, हिंदुओं से खतरा है, यूडीएफ को वोट दो। किसको वोट दो? ताला चाबी को वोट दो। क्यों? मुसलमान खतरे में हैं। और कौन बचाएगा उसको? अजमल मियां बचाएंगे। कैसे बचाएंगे?
अजमल मियां ने कांग्रेस से समझौता ना करके, कांग्रेस की वोट अलग अलग करके अजमल मियां भारतीय जनता पार्टी की गुवाहाटी में सरकार बनवा दिए हैं। पता है ना, ये अजमल मियां का करामात है। अजमल मियां को मुसलमान वोट देते हैं और अजमल मियां एक चाकू लेके मुसलमान की पीठ में धड़ाम से घोंप देते हैं। ये अजमल मियां का काम। अजमल मियां अकेला आदमी है जिसके कारण आसाम में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी वाले रात रात में अजमल की पूजा करते हैं कि मियां जी एक बार और कर देना। और ये सारे मुसलमान अभी जाति के नाम पर वोट देंगे। ये जो आप जाति के नाम पे वोट देते हो, और अभी बोड़ो आएंगे, सारे बोड़ो को हमारे आएंगे बीटीएडी के चेयरमैन, भाई बोड़ो भाइयों तुम्हारी जाति का मामला है। अरे बोड़ो भाइयों, बोड़ो भाई तो रह रहा है एक बांस की झोपड़ी में, अब तुमने बना लिया महल। दिल्ली में, सिंगापुर में, बंबई में, कलकत्ता में, गुवाहाटी में, कोकराझार में महल ही महल बन गए हैं। ये बोड़ो भाइयों से अगर तुम्हारा प्रेम होता तो तुम भी बांस की झोपड़ी में रहते, बांस की झोपड़ी में रहते। ये बोड़ो भाई बेचारे भूखे मर रहे हैं। दखना पहन के हमारी बहनें आज भी इंतजार कर रही हैं कि कभी आजादी आएगी, लेकिन आजादी बोड़ो नेताओं की आई, बोड़ो जनता की आजादी नहीं आई, कभी नहीं आई। अब बोड़ो लैंड बन जाएगा तब भी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। इसलिए ये जो जाति के नाम पर आप वोट देते हो, आदिवासी आदिवासी के नाम पे वोट देता है, मुसलमान मुसलमान के नाम पे वोट देता है, बोड़ो बोड़ो के नाम पर देता है, आसामी आसामी के नाम पर देगा, हिंदू हिंदू के नाम पर देगा। तो यानी वोटर की इतनी बड़ी ताकत है, टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगी। आप 100 में 90 हो, लेकिन नेता 100 में 10 भी नहीं है। उस नेता का राज चलेगा वोटर के ऊपर, ये चलेगा। ये मुसलमान नेता का राज चलेगा, बोड़ो नेता का राज चलेगा, आसामी नेता का राज चलेगा, हिंदू नेता का राज चलेगा, लेकिन वोटर गुलाम रहेगा। इसलिए हम एक बात कहते हैं कि आप में अगर जागरूकता आ जाए, अगर आपका ज्ञान बढ़ जाए, एक बार आपको ये एहसास हो जाए कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप वोटर हैं, अगर आपको वोटर होने की ताकत समझ में आ जाए तो आपको 6,000 रुपया महीना लेने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता।